धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया,
तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं। बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम। जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा
और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था। अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो। आप बहुत जिद्दी हो। ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है। प्रभु, आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए। ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर, मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी, तू चिंता मत कर। मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा। मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी। आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो?
अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा, बताइए क्या काम है। और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की इस्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवाकर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की, मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा, घर के लिए, परिवार के लिए, और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया, अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब तू पत्थर की इस्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गर्म भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। ऐसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो, मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप
हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं, इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी, लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे, अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपने स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है, आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी तो नहीं बनाते हैं। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपने स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है, इन्हें देखो। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे, हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था।
और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना। मैंने जेसीबी खरीद लिया है। अब से मुझे तुम मजदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो। और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है। मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ। ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी। तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरी दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है। ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है। मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरनगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी।
मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब किराया कैसे देंगे? पीलू, देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं। मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपए उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे। हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी। वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या, एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ, कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी महादेवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ, आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना। मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा जी पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी टिल्लू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है। मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी, सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है। वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।